अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक अली सिंह। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है आईपीएल और पीएसएल की, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। और आज हमने इसलिए बात करनी है क्योंकि आपको पता है कि अभी अभी पीएसएल जो है वो ख़त्म हुआ है और आईपीएल आज से शुरू हो रहा है। तो इन दोनों पीएसएल की बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग भी है, बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप भी है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ऐसे मुल्क हैं कि इनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन दोनों लीग से अर्निंग भी बहुत ज़्यादा होती है और ये दुनिया क्रिकेट की दो बड़ी लीग समझी जाती हैं। और ख़ास तौर पर इंडियन प्रीमियर लीग तो बहुत बड़ी लीग है और पीएसएल को भी पाकिस्तानी जो है वो बहुत बड़ा ब्रांड कहते हैं अपना। लेकिन आज इस वीडियो में हमने आपको बताना है कि आईपीएल और पीएसएल में फ़र्क क्या है, और फिर आईपीएल की जो ब्रांड वैल्यू या जो जितना ब्रांड हम बनाना चाहते हैं या जो हम पाकिस्तानी जितना ब्रांड उसे समझते हैं और कहते हैं, क्या पीएसएल उतना बड़ा ब्रांड है। और आज मैंने आपको बताना है पीसीबी की नाअहलियों का और पीसीबी की करप्शन का। मैं आपको बताऊंगा कि पीसीबी वालों को शर्म आनी चाहिए। आप अगर आईपीएल की तमाम टीमों के अगर आपने सोशल मीडिया हैंडल्स जो है फॉलो किए हुए हैं और अगर आप पीएसएल की तरह आईपीएल को भी फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि आईपीएल और पीएसएल के स्टैंडर्ड्स में कितना फ़र्क है। जी हाँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तो आईपीएल में बहुत ज़्यादा पैसा है, वहाँ पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन एथलीट्स जाते हैं, ये तो बात अलग है। लेकिन दूसरा ये है कि आपके पास जितने भी पैसे हैं या जितने भी रिसोर्सेज हैं, क्या उसमें प्रोफेशनलिज्म है? क्या उसमें तो आप करप्शन नहीं करते? क्या उसमें तो आप नाअहली नहीं करते? लेकिन अफसोस कि एक तो हम पैसे कम देते हैं, हमारे पास बड़े प्लेयर्स कम आते हैं, और फिर एक तो कम पैसा और फिर अनप्रोफेशनलिज्म, दूसरा नाअहली। और आपने आईपीएल की वो पहली तस्वीर देखी होगी कि जो कैप्टन्स ने जो है वो आईपीएल की ट्रॉफी के साथ पोज दिया है, तो जैसे ही आप वो तस्वीर देखते हैं तो एज ए क्रिकेट फैन आपको बहुत खुशी होती है कि वो बड़ी प्रोफेशनल किस्म की और बहुत मज़ेदार किस्म की जो है वो तस्वीर बनाई गई है और ज़बरदस्त किस्म की तस्वीर थी। लेकिन अगर ऐसी ही तस्वीरें और ऐसी ही तकरीबें रहनुमाई पीएसएल ट्रॉफी की अगर आप देखें और उसकी पिक्स अगर आप देखें तो आपको बुखार हो जाएगा और आपको एज ए पाकिस्तानी शर्म आएगा कि हमारा क्रिकेट का सबसे बड़ा ब्रांड और हमारी क्रिकेट एक ही स्पोर्ट है। मैं आपको बता दूं, इंडिया की अगर बात की जाए तो वो फुटबॉल भी खेलते हैं, वो हॉकी में भी हमसे बहुत आगे हैं, और भी बहुत सी ऐसी खेल हैं जिसमें इंडिया हमसे आगे है। ओलंपिक्स में देखें उनके कितने मेडल्स वो लेकर आते हैं। हमारा सिर्फ एक क्रिकेट है और हम उसको भी तबाह कर रहे हैं और उस पर भी पैसा नहीं लगा रहे, क्योंकि पीसीबी में करप्ट लोग मौजूद हैं। मैं पहले भी कहता हूं कि पीसीबी की जो कुर्सी है वो एक सोने की चिड़िया है और तमाम करप्ट पॉलिटिशियंस के लिए पीसीबी का चेयरमैन एक कठपुतली होता है जो उसे करप्शन कर करके पैसे कमा कमा के देता है। और कितनी अनप्रोफेशनल किस्म की जो है वो तस्वीरें आपने देखी और किस तरह से शादी ब्याह की कुर्सियां लगाई हुई थी और एक रेड कारपेट जो है वो बिछाकर इन्होंने खड़ा कर दिया था कैप्टन्स को। इसके बरअक्स अगर आप आईपीएल का स्टैंडर्ड देखें, उनके आप ग्राउंड्स देखें, उनकी आप फिर क्राउड्स देखें और उनकी अगर आप खिलाड़ी देखें तो आपको समझ आएगी कि वो कहाँ जा रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। पहला पीएसएल और नवा पीएसएल आप बेशक कंपैरिजन कर लें कि पहले पीएसएल में भी अभी ज़्यादा जो है वो खिलाड़ी आए होंगे और ज़्यादा बेहतर खिलाड़ी आए होंगे, लेकिन पीएसएल 9 में कोई बड़ा नाम नहीं आया। अगर आप बीपीएल की बात करें तो वहाँ डेविड मिलर भी गया था, वहाँ बाबर आजम जैसा बड़ा प्लेयर खेल के आया है। ठीक है, वो हमारा प्लेयर है, लेकिन बीपीएल वालों के लिए तो बहुत बड़ा प्लेयर है। इसके अलावा वहाँ पर मोइन अली खेलता रहा है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आए। वसीम अकरम की आपने वो बात सुनी होगी कि उन्होंने उसे इतने पैसे दिए डेविड मिलर को कि उसने अपनी जो शादी है उसे पोस्टपोन कर दिया, उसे जो है वो बाद में करने का फैसला किया। हमारे पास डेविड वार्नर और मैक्सवेल नहीं आते। मैं आपको बताऊं कि 2017 वो साल था जब मैक्सवेल के तकरीबन 2 महीने पीछे पड़ी रही थी एक फ्रेंचाइज, लेकिन मैक्सवेल नहीं आया। मैक्सवेल कब आएगा पाकिस्तान? वो तब आएगा जब वो रिटायर हो चुका होगा, जब उसे 3-4 साल रिटायरमेंट को हो चुके होंगे, जब वो ख़त्म हो चुका होगा तो तब वो हमारी लीग खेलने आएगा। हमारा ये स्टैंडर्ड है कि हम शुएब मलिक और पुलाड़ जैसे लोगों को खिला रहे हैं, और पुलाड़ वो पुलाड़ है जो आईपीएल में कोचिंग करेगा और जो अंबानी की शादी खाने के लिए पीएसएल छोड़कर चला गया था। तो ये हमारी पीएसएल की औकात है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको पीएसएल का एक पॉजिटिव सिर्फ इम्पैक्ट क्रिकेट पर ये बता दूं, या क्रिकेट की क्वालिटी का ये फ़ायदा मैं आपको ज़रूर बता दूं, जो वर्सन ने भी अभी अभी कहा है कि पीएसएल में अच्छी फास्ट बॉलिंग आपको देखने को मिलती है, और वो खुदा की तरफ से हम पाकिस्तानियों पर ये एहसान है कि हमारे नए फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छे आते हैं।
اور زیادہ تر جتنے بھی آپ فاسٹ بالرز دیکھیں پی ایس ایل کی ٹیموں میں 6 کی 6 ٹیموں میں زیادہ تر فاسٹ بالر فرنٹ لائن سب پاکستانی ہیں. لیکن آئی پی ایل میں ایسا نہیں ہوتا. آئی پی ایل میں اگر آپ پیس بالنگ کی بات کریں تو ان کے زیادہ تر جو ہے وہ انگلش جو انگریز جتنے بھی ہیں یا جتنے دنیا کرکٹ کے باقی اچھے کرکٹر ہیں, جتنے اچھے پیس بالرز ہیں, وہ ان کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اور خاص طور پر لیفٹ ہینڈ جو پیسر ہوتے ہیں جیسے مچل سٹارک کو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ پیسے دے کر جو ہے وہ لیا آئی پی ایل میں, تو ایسے کھلاڑی وہ زیادہ لیتے ہیں کیونکہ انڈیا کی چاہے وہ جتنا بھی زور لگا لیں ان کی اپنی پیس بالنگ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے جتنی کہ ہونی چاہیے تھی. لیکن پاکستانیوں کے پاس بہت اچھی جو ہے وہ پیس بالرز آتے رہتے ہیں. لیکن یہاں پر بھی جو مسئلہ ہے نااہلی آ جاتی ہے. ان کے اگر اچھے بالر نہیں ہیں پھر بھی اب ان کی بالنگ ہم سے زیادہ بہتر ہے, اور ہمارے اچھے ٹیلنٹڈ کھلاڑی ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے ٹیلنٹ کو ویسٹ کر رہے ہیں اور ہم اپنے کھلاڑیوں کو اچھی طرح گروم نہیں کرتے, اچھی طرح پالش نہیں کرتے. وہ جو ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آ کر ایکسپوز ہو جاتے ہیں. لیکن انڈیا اپنی اب بالنگ پر کام کر رہا ہے اور اس لیے وہ اب ورلڈ کرکٹ کو ڈومینیٹ کر رہا ہے, اور انڈیا اب انٹرنیشنل کرکٹ میں تینوں فارمیٹس میں جو ہے وہ نمبر 1 ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.